दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ रौंदा गया, ओ रौंदा गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे। ओ हवा के परिंदे, ओ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी ना मिला, ओ पानी ना मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे। ओ फल आया, ओ फल आया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट मसीह इंडियन चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है
प्रार्थना कीजिए सुसमाचार के सेवकों के लिए, हमारे पास्टर चिल्ड्रन चर्च टीचर के लिए। प्रार्थना कीजिए हमारे सारे पास्टर चिल्ड्रन चर्च टीचर के लिए कि उनके अंदर प्रार्थना की आत्मा जागृत हो रही है और वे सुसमाचार के सेवकाई में और प्रार्थना प्रभावी होंगे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने, तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी। कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी। कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है। कितना अद्भुत है तू प्रभु।
सामने झुकती है। कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, यानी टाइम। आज दिनांक रविवार 5 तारीख और आज का वचन है परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय और वचन 13 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आप में रहने के लिए आया, तब उसने आपकी आत्मा में परमेश्वर की महिमा को लाया। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं और उसकी महिमा आपके अंदर है। हालेलुया। यह वही महिमा है जिसने मूसा के चेहरे को इतना चमकाया कि इज़राइल के बच्चे उसकी ओर देख नहीं सके। निर्गमन इसका 34वां अध्याय वचन 29 से लेके 30। हालेलुया। मूसा की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा आपकी आत्मा में रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को खोजने के लिए आपको अपने आसपास देखने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके अंदर है। पौलुस प्रेरित ने कहा कि खजाना तुम्हारे अंदर है। दूसरा कोरिन्थियों इसका 4 अध्याय वचन 7। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए यहाँ पृथ्वी पर दैवीय जीवन जियो, जैसे ही आप दूसरों को यीशु के बारे में बताते हैं। हालेलुया। आज का वचन अध्ययन है दूसरा कोरिन्थियों इसका 4 अध्याय और वचन 7। हालेलुया। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूँ, उसकी महिमा और सामर्थ्य मेरी आत्मा में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
दरबार में आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना आया हूँ मैं यहाँ मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना शर्माऊंगा आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना घबराऊंगा आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना शर्माऊंगा आशिक हूँ मैं तेरा मैं ना घबराऊंगा यीशु तू मेरा जिंदा खुदा तू ही तो मेरा है मसीहा यीशु तू मेरा जिंदा खुदा तू ही तो मेरा है मसीहा अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु मैं नाचूंगा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರೀ, ನಾನು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಉಜ್ಜೀವನ ಚರ್ಚದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಹೈ ಫೈ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿರಿ. ಹೇಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಬಹುದು, ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯೋತ್ಸವದೊಡನೆ ಮೆರೆಸುತ್ತಾ ಆತನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬರುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯೋತ್ಸವದೊಡನೆ ಮೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. 1ನೇ ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವಂತೂ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ವಾಕ್ಯವು ಓದಿದೆವು, ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂತಾನವು ಅದು ಒಂದು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಅವರು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ನೀವು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬಹುದು, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಸಫಲತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು
ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿದ್ದರು, ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳೇ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಹಂಚಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದನು. ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದುಷ್ಟಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ದುರಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ನಾವು ಸಾಯುವರಂತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಿಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನು ಆಯಿತು ಎಂದು. ಇವನು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಬಹುದು, ಬಿರುಗಾಳಿಯೂ ಕೂಡ ಈತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೀವನ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಫಲವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬಲ್ಲದೆಂಬುದನ್ನು. ಒಂದು ಜೀವನ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಜಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸಾಹಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದಾರೋ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಭಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಚಿಂತೆಯನ್ನು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು. ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಶೀಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸಾಹಸದಿಂದ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿರಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು, ಈ ರೋಗವನ್ನು, ಈ ನೋವನ್ನು ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುವವು. ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆರಂಭದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆವು, ಪರಮೇಶ್ವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆತನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿರುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾನನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುವುದು. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಓದುವುದು. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ಮಹಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಗಿಂತ ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆತನಿಗಿಂತ.
ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथ को उठा सकते हैं और अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं राजा की संतान हूँ। मेरे पास महानता का बीज है। रॉयल्टी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं संघर्ष नहीं करता। मैं अनुग्रहित हूँ। मैं कृपा प्राप्त हूँ और मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहाँ पर आप हमारे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर अपने मन में विश्वास करके मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मेरे पीछे कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे बचाने के लिए। मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो और स्वागत है परमेश्वर के इस महान परिवार में। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने भी इस समय अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनका जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैंने आशीष देती हूँ आपकी आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके वचनों के द्वारा। मैं कहती हूँ ये सुरक्षित है प्रभु और ये आशीषित है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपनी भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे बैंक की डिटेल्स स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात कर आप अपना भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने की योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये समय है जहाँ पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर काम कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे चले, स्वास्थ्य में कैसे जिए, स्वास्थ्य में।
यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया है। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी है, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं और दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रार्थना करते हर उस बच्चे के लिए प्रभु, हर उस व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, अगर कोई भी बीमारी उनके अंदर है, हाँ प्रभु आई कमांड, हाँ प्रभु मैं हर एक बीमारी को, रोग को, दुर्बलता को प्रभु उनके शरीरों से जाने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ रागे बाबा सी के बादो आसा की अला आंत म एता असाता एता लजो। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, सर के बाद से लेकर पैर के नाखून तक, क्योंकि शायद कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। मैं कहती हूँ उनके शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है, हर एक दर्द को जाने के लिए बोलते हैं प्रभु, उनकी हड्डियों में आपके सामर्थ्य को बोलते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ओ देवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर उनके अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और आपने आज बहुत कुछ सीखा। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो कुछ भी बताया जाता है वो दूसरों को भी बताइए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, है ना, आपकी सोसाइटी में लोग हो सकते हैं, आपके स्कूल में आपके दोस्त हो सकते हैं, सबको बताइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह के लिए। जहाँ कहीं पर भी हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह, आपके वचनों के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ कि आपकी बुद्धि, समझ की आत्मा उनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। ये आशीषित है और एक आशीष है प्रभु। ये सुरक्षित है, स्वास्थ्य इनका है प्रभु। इनके घरों में शांति है, आनंद है प्रभु। कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं है। हालेलुया। और अपने जीवन से आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह ले जा रहे, निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे पीछे से बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.